नमस्कार आप सभी को। आज का वीडियो में ये बताऊंगा कि सवारी कैसे आती है, या देवी का हो, देवता का हो, या पितृ का हो, कुलदेवी का हो, कुलदेवता का हो, या किसी भी तरह की शक्ति हो। तंत्र के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे एस्ट्रल एंटिटी हैं जो शरीर पे आती है और अपना काम करते हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से देवी देवता, कुल देवता, या जो हमारे घर के पितृ होते हैं, ब्रह्मप्रीत होते हैं, ब्रह्म होते हैं, ऊत होते हैं, इन सब की सवारी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपने बहुत समय ऐसा देखा होगा कि लोग झूमने लगते हैं, उनकी आंखें निकल आती है, या फिर उनकी आवाज़ें बदल जाती हैं और फिर कहते हैं कि इन पे कोई आया है। तो जो आया है वही क्या है? सवारी है। तो हर किसी पे सवारी नहीं आती। बहुत लोग प्रयास करते हैं, जैसे हमारे घर के ही अगर कोई कुलदेवी हो, कुलदेवता हो, या पितृ हो, ऊत हो, ब्रह्मप्रीत हो, तो लोग सोचते हैं कि वो हमारे शरीर पे आए। चूँकि उनका आना एक अपना फ़ायदा होता है, तंत्र मंत्र की शक्तियाँ प्राप्त होती है, बहुत सारे कार्यों में आप निपुण हो जाते हैं, लेकिन हर किसी पे नहीं आता। उनके आने के लिए शरीर पे बहुत सारी शर्तें होती हैं, बहुत सारा नियम होता है, पवित्रता होती है, ये सब करने होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि सवारी को कैसे लाया जा सकता है। देवी का हो, देवता का, भूत प्रेत का, या फिर कुल देवी कुल देवता का हो, ब्रह्म का हो, प्रीत का हो, ऊत का हो। सवारी असल में क्या है? सवारी एक का अर्थ है कि आत्मिक या एस्ट्रल एंटिटी का शरीर में प्रवेश करना क्या कहलाएगा? सवारी। ये 4 प्रकार की सवारियाँ मुख्य रूप से होती हैं। देवी देवता की सवारी, जिसे दिव्य सवारी बोलते हैं। पितृ या ब्रह्म की सवारी, जिसे पूर्वजों की आत्माएं कह सकते हैं। अघोरी या तांत्रिक या एस्ट्रल सवारी, जिसे पिशाच या योगिनी कहते हैं। प्रेत आत्मा की सवारी, ये अशुद्ध शक्तियां होती हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं कि अशुद्ध शक्तियों की भी सवारी लाते हैं। अब बात है कि सवारी आती क्यों है? जब किसी शरीर की फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा किसी शक्ति के साथ मिल जाता है तभी सवारी आ पाती है। जब कोई तांत्रिक या साधक संकल्प से किसी शक्ति को आमंत्रित करता है तो सवारी आती है। जब कोई भक्त अपने भावनाओं से किसी पितृ या देवी को खींच लेता है तो सवारी आती है। ये 3 तरीके हैं। अगर कुछ ऐसी एनर्जियां हैं ना जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके शरीर से मैच कर जाएगी तो उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आ जाते हैं। आपको भी पता भी नहीं चलेगा कि कुछ सवारियां आपके साथ रहती है, लेकिन आपको पता नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी मैच करने की बात है। कुछ संकल्प लेते हैं हम लोग पूजा वगैरह करने का, इतने दिनों माता देवी की सेवा वगैरह करते हैं, तो संकल्प लेने से वो सवारियां आने लगती है फिर कुछ दिन बाद। या किसी देवी देवता का इतना सेवा किया आपने, इतनी भक्ति में लीन है, आपकी भावनाओं से इतना सेवा किया है कि वो देवी या पितृ खुश होकर के खुद चले आते हैं। शरीर की जो सवारी लाने हैं उनकी तैयारी कैसे करना है? सबसे पहली बात है कि शुद्धि क्रिया, 5 तत्वों का शुद्धिकरण। आपका शरीर 5 तत्वों का है, इनकी शुद्धिकरण होना चाहिए। मन को एकाग्र रखना है। तीसरी बात है कि सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य पालन। अगर आप भूत प्रेत की शक्तियाँ लाना है तो उसमें किसी तरह का नियम नहीं है, लेकिन देवी देवता, ब्रह्म, पितृ, कुलदेवी, इन सब की सवारी लानी है तो सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उच्च ऊर्जा की साधना करनी है, जैसे कि ओम का जाप करते रहे हमेशा। ये बीज मंत्र कि आपको ओम का अगर 1 लाख बार जाप करते तो सिद्धि भी मिल जाएगी और आपका शरीर या ऑरा इतना शुद्ध हो जाएगा कि कोई भी सवारी आपके शरीर पे आना शुरू हो जाता है। अगर देवी देवता की सवारी लाना है तो संकल्प ले और इस मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और इसका जाप करते रहें।
और माता की सेवा करते रहें। माता देवी की सवारी निश्चित आ जाएगी, माँ काली की सवारी निश्चित आ जाएगी। क्रिया कैसे करनी है? नवरात्रि के दिन एक स्थान पर दिया जलाना है। 9 दिन तक एक ही समय में इस मंत्र का 1080 बार जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का दिया के सामने अपना नाम लेकर कहे, मैं अपना नाम ले भक्ति और शुद्ध भाव से देवी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया मेरी देह में आकर अपना संदेश दें। 9 दिन बाद शक्तिशाली उपवास निराजली करें, ध्यान में बैठें और शरीर में कंपन, शब्द या श्वासन का अलग गति मिल सकता है। माता की सवारी आना शुरू हो जाएगी। अगर पितृ ब्रह्म कुल देवी कुल देवता का सवारी लाना है तो ये मंत्र है ओम नमः पितृभय स्वधा नमः। यह मंत्र है ओम नमः पितृभय स्वधा नमः। यह मंत्र अमावस्या या पितृपक्ष के दिन अपने पितरों को नाम लेकर के एक रोटी और रोटी में गुड़ जो होता है जैगरी वो लपेटे, उसे किसी पत्र में रख दें, किसी पत्तल में, फिर एक दिया जलाएं। 11 बार इस मंत्र का जाप करें और बोले कि पितृदेव आइए अपना दर्शन और मार्गदर्शन दें। इसके बाद शरीर में ठंडक या आंखों में आंसू या बारीपन महसूस हो तो समझ जाओ कि पितृ आना चाहते हैं। तो फिर इस मंत्र का 1080 बार जाप कर लो नियम पूर्वक प्रतिदिन। अगर एस्ट्रल एंटिटी पिशाच योगिनी को अगर आपके शरीर पे लाना है तो ये सिर्फ तांत्रिक अघोरी साधक के लिए है। गलती से आप नॉर्मल हो तो मत करना। भूमि पर अघोर चक्र बनाना है। रात में स्पेसिफिक बीज मंत्र है के संकेत दिया जाता है, जैसे कि जिस व्यक्ति में ये शक्ति प्रवेश करते है उसका शरीर कंपकमाता है, गला बदल जाता है, आँखों की दिशा अलग हो जाती है। जैसे शरीर का जो लक्षण है सवारी आने के बाद, शरीर में कंपन, झटका, आवाज़ का बदलना, कोई और व्यक्ति की तरह बोलना, छाती में गर्म ठंडक का अनुभव होना, कभी आँखों में तेज या पूर्ण शांति का भाव होना, ये सब सवारी आने के लक्षण हैं। सवारी आकर करती क्या है? शुभ सवारी उपदेश या आशीर्वाद देती है। पितृ की सवारी खास बात या परेशानी बताती है। पिशाच की सवारी कभी कभी वश में भी लेने की कोशिश करता है, आपके ऊपर अपना वश चलाने की भी कोशिश करता है। अगर पितृ की सवारी नहीं हुई, बुरी सवारी हुई तो वो चाहेगा कि आपके ऊपर अपना कंट्रोल जमाए। अब जब सवारी आपके शरीर में आ जाए, जब सवारी आपके शरीर में आ जाए तो अगर आपको महसूस हो रहा है, कभी कभी तो चेतना चली जाती है जब कोई सवारी आती है, तो अगर महसूस हो रहा है तो अपना सर झुकाएं और उनसे बोले कि अब अपना स्थान ग्रहण करें, मेरा जो काम था वो हो गया है। अगर कोई सवारी आती है और वो सवारी बोलती नहीं है तो क्या करें कि एक घी का दीपक 21 दिनों तक लगातार किसी बरगद के पेड़ के नीचे जलाना है। सूर्यास्त के बाद घी का दीपक किसी बरगद के पेड़ के नीचे जलाएं और ध्यान रहे कोई देखे ना, कोई टोके ना, 21 दिन लगातार। और बस उनका नाम ले, जिनकी सवारी नहीं बोलती है उनका नाम लेकर के बस प्रार्थना करें, सवारी बोलना शुरू कर देगी। जय माता दी, जय शिव।